हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमसीक्यू, और ये एमसीक्यू है कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2 का। तो बच्चों, संचयन भाग 2 में 3 कहानियाँ हैं। पहला है हरिहर काका, दूसरा सपनों के से दिन और तीसरा है टोपी शुक्ला। आज की वीडियो में हम तीनों अध्याय के एमसीक्यू देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा है बच्चों, हरिहर काका के परिवार के पास कितने बीघे खेत हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला 60 बीघा, दूसरा 20 बीघा, तीसरा 30 बीघा और चौथा 6 बीघा। अब आपको क्या करना है बच्चों? आपको करना ये है कि 5 सेकेंड के अंदर आप अपने आंसर हमें कमेंट करके बताएं। तो बच्चों, अगर आपने हरिहर काका कहानी का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस कहानी का वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। कहानी में हरिहर काका मुख्य पात्र हैं और हरिहर काका के 4 भाई हैं और हरिहर काका दूसरे नंबर पे हैं। तो अब यहाँ देखिए, हरिहर काका कहानी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उनके पास कितने बीघे खेत थे। हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघा खेत था और हरिहर काका 4 भाई थे, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 बीघा। दूसरा प्रश्न हमारा है, लेखक और उसके साथियों का नेता कौन था? पहला ऑप्शन ओमा, दूसरा हेडमास्टर, तीसरा पीटी सर और चौथा कोई नहीं। 5 सेकेंड में आप इसका आंसर दे बच्चों। और मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी कि ये जो प्रश्न है वह किस कहानी से लिया गया है? तो बच्चों, लेखक और उनके साथियों का नेता उनका दोस्त ओमा होता था, जो बिल्कुल कैसा दिखता था? कार्टून की तरह। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, बच्चों के लिए किसकी शाबाशी ज़्यादा मायने रखती थी? पहला ऑप्शन आपका है अध्यापकों की, दूसरा पीटी सर की, तीसरा अभिभावकों की और चौथा कोई नहीं। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है वह लिया गया है सपनों के से दिन से और इसके लेखक हैं गुरदयाल सिंह जी। तो लेखक कहते हैं कि जब उनके पीटी टीचर प्रीतम चंद, जो बहुत ही कड़क मिजाज के थे, अनुशासन प्रिय थे, अगर वह किसी बच्चे को शाबाशी देते थे तो वह बहुत मायने रखता था। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीटी सर की शाबाशी बहुत मायने रखती थी। चौथा प्रश्न है, हरिहर काका के जीवन के शेष बचे दिन कैसे काट रहे थे? तो देखिए बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मौन रहकर वे बोलने की समर्थ खो चुके थे, तीसरा है सभी और चौथा है नौकर रख करके। तो ये हरिहर काका जो हैं वह अपने जीवन के आखिरी बचे दिनों को मौन रह करके काट रहे थे बच्चों, क्योंकि उनके जीवन में बहुत उथल पुथल मचा, जिस वजह से वह बहुत परेशान हो गए और वह अब किसी से कुछ भी नहीं कहते थे, बिल्कुल चुप रहते थे। 5वां प्रश्न आपके सामने है, लेखक ने अपना बचपन कैसे व्यतीत किया? 4 ऑप्शन दिया गया है बच्चों। अपने साथियों के साथ, आनंद के साथ, बहुत रो धोकर, कोई नहीं, दोनों। तो बच्चों, लेखक गुरदयाल सिंह जी ने अपना बचपन जो है वह अपने साथियों के साथ बहुत ही आनंद के साथ बिताया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसके जाने के बाद टोपी अकेला हो गया? पहला ऑप्शन है इफ़न के जाने के बाद, दूसरा इफ़न के पिता के जाने के बाद, तीसरा मुन्नी बाबू के जाने के बाद और चौथा पिता के जाने के बाद। तो बच्चों, ये प्रश्न जो है वह टोपी शुक्ला से ली गई है। यहाँ टोपी शुक्ला का मुख्य पात्र है और जब इफ़न, जो उसका सबसे पहला दोस्त था, जब उसके पिता का ट्रांसफ़र हो गया और वो चला गया तो उसे बहुत ही अकेलापन महसूस होने लगा। तो इफ़न के जाने के बाद आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इफ़न के जाने के बाद टोपी अकेला हो गया था। प्रश्न संख्या 7 हमारा है बच्चों, इस कहानी में साधु संतों के किस रूप को दिखाया गया है? पहला ऑप्शन है धर्म प्रचारक, दूसरा धार्मिक, तीसरा ठग और डाकू प्रवृत्ति को, चौथा कोई नहीं। तो बच्चों, यहाँ आप हमें कमेंट में बताएं कि ये प्रश्न जो है वह किस कहानी से लिया गया है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठग और डाकू प्रवृत्ति को। बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बच्चों, जितने भी आपको एमसीक्यू बताए जाते हैं सभी को अपने नोटबुक में लिखें, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बनाए जा रहे हैं। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियोस को आप पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, लेखक को गर्मी की छुट्टियों में
क्या बात दुखी करती थी? पहला ऑप्शन है छुट्टियों में मिला काम, दूसरा दोस्तों संग खेलना, तीसरा नानी का घर छोड़ के जाना और चौथा कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, आपके पास है 5 सेकेंड और आप 5 सेकेंड में अपने आंसर फटाफट हमें कमेंट करें। और ये जो प्रश्न है वह लिया गया है सपनों के से दिन में। अब इसमें लेखक जो हैं वह छुट्टियों के दिन में मिले हुए काम से दुखी हैं, क्योंकि जब गर्मी छुट्टी होती है तो बच्चे खेलना कूदना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन स्कूल में गर्मी छुट्टी का होमवर्क भी दिया जाता है जिसे करने में वह बहुत दुखी होते हैं। तो यहाँ लेखक भी इसी बात से बहुत दुखी हैं। 9वां प्रश्न है टोपी के पास होने पर उसकी दादी ने क्या कहा? पहला शाबाश, दूसरा तीसरे वर्ष में तीसरी श्रेणी में पास हो तो गए हो, तीसरा कुछ नहीं और चौथा पास तो हो गए। तो बच्चों, टोपी की दादी जो थी वह टोपी से इतना प्यार नहीं करती थी। वह हमेशा टोपी को डांटती फटकारती रहती थी और जब टोपी पास हुआ तो दादी ने उसे कहा कि तीसरे वर्ष में तीसरी श्रेणी में पास तो हो गए हो। इस तरह से दादी ने उसका मजाक उड़ाया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, हरिहर काका ने 2 शादियां क्यों की? पहला ऑप्शन है धन अर्जित करने के लिए, दूसरा शौक के लिए, तीसरा औलाद पाने के लिए और चौथा कोई नहीं। बच्चों, आपके पास 5 सेकेंड है। अगर आपने हरिहर काका वीडियो पूरा देखा है तो आप अवश्य बताएंगे कि हरिहर काका ने 2 शादियां क्यों की। अगर हरिहर काका पर बने हुए वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें, वहां से आपको हरिहर काका वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आप इसे पूरा देखें। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, औलाद पाने के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लेकिन उनकी दोनों पत्नियां बिना औलाद जने ही स्वर्ग को सिधार गईं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लेखक को गर्मी की छुट्टियों में क्या बात दुखी करती थी? पहला ऑप्शन है छुट्टियों में मिला काम, दूसरा दोस्तों के संग खेलना, तीसरा नानी का घर छोड़ के जाना और चौथा कोई नहीं। तो बच्चों, यहाँ प्रश्न जो है वह रिपीट हो गया है। इसका आंसर आप सभी जानते ही हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों छुट्टियों में मिला काम जो है वह लेखक को दुखी करता है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, इफ़न की दादी शादी में गीत क्यों नहीं गा पाई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों। पहला ऑप्शन है इफ़न के दादा के कारण, दूसरा भूल गई थी, तीसरा मुस्लिम होने के कारण और चौथा दादा के कारण। तो देखिए बच्चों, अब इफ़न की दादी जो थी वह जमींदार परिवार से थी, लेकिन उनकी शादी हुई थी मौलवी परिवार में। अब मौलवी परिवार में इस तरह नाचना गाना जो है मना था, जिस वजह से वो अपने बेटे की शादी में नाच गा नहीं सकी। तो देखिए इसका आंसर आप लिखेंगे इफ़न के दादा के कारण। वह प्रश्न देखिए बच्चों, 13वां प्रश्न है इफ़न टोपी को क्या कहता? पहला ऑप्शन टोपी की दादी बूढ़ी है, जल्दी मर जाएगी, दूसरा उसके पिता की ट्रांसफ़र हो जाएगी, तीसरा कोई नहीं और चौथा पिता की ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, अब इफ़न जो है वह टोपी का पहला दोस्त है और उसके पिता की जो नौकरी है वह ट्रांसफरेबल है, यानी तबादला हो जाता है। तो यहाँ इफ़न टोपी को कहता है कि उसके पिता का तबादला हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, उसके पिता की ट्रांसफ़र हो जाएगी। 14वां प्रश्न है टोपी ने 9वीं कक्षा कौन सी श्रेणी में पास की? पहला ऑप्शन है पहली, दूसरा दूसरी, तीसरा तीसरी और चौथा चौथी। तो बच्चों, टोपी पढ़ने में तो अच्छा था, लेकिन वह 9वीं कक्षा में पहली बार फेल हो गया था। इसका कारण था कि उसके घर में उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता। जब भी वो पढ़ने बैठता तो उसके बड़े भाई को और उसकी माँ को काम याद आ जाता। उसका छोटा भाई उसकी कॉपियों के पन्ने फाड़ देता और दूसरे साल तो उसे टाइफाइड हो गया था, जिस वजह से वह एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया। और तीसरी बार में टोपी 9वीं कक्षा तीसरी श्रेणी से पास कर पाया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 15वां प्रश्न है किसके पिताजी हिंदुस्तान में पैदा होने वाले पहले बच्चे थे? पहला ऑप्शन टोपी के, दूसरा इफ़न के, तीसरा किसी के नहीं और चौथा नौकरानी के। तो बच्चों, ये कहता है टोपी का दोस्त इफ़न, ऑप्शन हो जाएगा बी। 16वां प्रश्न है महंत कैसा व्यक्ति था?
पहला ऑप्शन अच्छा, दूसरा प्रभु भक्त, तीसरा ठग और डाकू, चौथा डाकू। तो बच्चों ये प्रश्न लिया गया हरिहर काका से। महंत जो था वह बहुत ही चापलूस प्रवृत्ति का इंसान था। वह ठग और डाकू था क्योंकि वह हरिहर काका की ज़मीन को हड़पने के लिए उन्हें उनके घर से किडनैप कर लिया और ज़बरदस्ती एक कागज़ पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महंत साधु नहीं था बल्कि एक ठग और डाकू था। 17वां प्रश्न है बच्चों, ननिहाल जाने पर लेखक को क्या सुख मिलता था? पहला ऑप्शन खूब खाने को मिलता था, दूसरा नानी का प्यार भी खूब मिलता था, तीसरा दोनों और चौथा कोई नहीं। तो बच्चों कहानी में जब हम लोग ननिहाल जाते हैं तो हमें वहाँ क्या मिलता है? बहुत सुख, खूब खेलते हैं, खाते हैं और मस्ती करते हैं। तो उसी तरह लेखक भी अपने उन दिनों की बात याद करते हैं जब गर्मी छुट्टी में वो ननिहाल जाया करते थे। वहाँ नानी उन्हें खूब खिलाती पिलाती थी और बहुत प्यार करती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न है, टोपी इफ़न से क्या कहता है? पहला ऑप्शन दादी बदलने को, दूसरा खाना बदलने को, तीसरा टोपी बदलने को और चौथा बदलने को। तो बच्चों टोपी जो है वह इफ़न की दादी को बहुत प्यार करता है क्योंकि उसकी दादी उसे हमेशा डांटती फटकारती रहती है। तो इसीलिए टोपी इफ़न से कहता है कि तुम अपनी दादी को हमें दे दो और हमारी दादी को तुम ले लो, क्योंकि तुम्हारे घर के लोग जो हैं वो मेरी दादी के जैसे ही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 19वां प्रश्न है, महंत लोगों को कैसे फंसाते थे? पहला ऑप्शन आपका है धर्म का भय दिखाकर, दूसरा धोखे से, तीसरा सभी और चौथा कोई नहीं। तो बच्चों महंत जो था वह लोगों को धोखे से फंसाता था। लोगों को धर्म का भय देता था कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा धर्म क्या हो जाएगा, तुमसे विमुख हो जाएगा, क्योंकि महंत तो था ही ठग और डाकू, तो इसलिए वह लोगों को डराता रहता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 20 हमारा है, आज का बचपन पुराने समय के बचपन से कैसे भिन्न है? 4 ऑप्शन है बच्चों। पहला, बच्चों के पास खुला समय नहीं है, दूसरा बच्चे भोले होते हैं, तीसरा बच्चे माता पिता का कहना मानते हैं और चौथा बच्चों के पास खुला समय नहीं है। तो देखिए बच्चों, पहले के बचपन में और आज के बचपन में बहुत अंतर है। पहले बच्चे पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा खेलना कूदना पसंद करते थे। उनके जो अभिभावक यानी माता पिता थे वह भी बच्चों को कभी भी पढ़ाई के लिए इतना प्रेशर नहीं डालते थे, जबकि आज जो है वह छोटे छोटे बच्चों पे भी पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है। आज देखते होंगे 3 साल का बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, उनके बैग्स देखिए कितने भारी भारी होते हैं। इतना होमवर्क मिलता है कि वो सारा दिन अपना होमवर्क में ही ख़त्म कर देता है, खेलने का वक्त ही नहीं बचता उसके पास। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, बच्चे 5 साल के होते थे तब वह स्कूल जाया करते थे। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के पास खुला समय नहीं है। पहले की तरह बच्चे स्वतंत्र रूप से खेल कूद नहीं पाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो आप अपने प्रश्न और सुझाव हमें कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं। तो मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।